गए। वेलकम टू दिल मिल गए तो। रात है सुहानी, दिल है मस्तानी, चलो लिखते हैं कुछ अपनी दीवानी। थोड़ी बारिश हो, हम और तुम साथ हो, दूर है तो लिखे खत अपने जज्बातों के संग, सुनाएंगे हम दिल से दिल तक। तो आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज प्यारी सी एक कविता सुनते हैं जो विशाखा कुमारी सक्सेना जी ने लिखा है शांति के ऊपर। प्रकृति के लिए जीना मेरे खिलखिलाने पर, आँखों को देते सुकून, घटा छाने पर, गुलिस्ता में फूल खिल जाते हैं बहारें आने पर, फ़िज़ा भी मदमस्त हो जाती है तेरे आने पर, नींद सुहानी होती है ख्वाब आने पर, सारा जहाँ भी खुश रहता अमन शांति होने पर, फूल चहक उठते हैं भंवरे आने पर, तितलियों भी मंडराती है फूल खिल जाने पर, फसल भी लहलहाते उठते हैं बारिश आने पर, वर्षा भी खूब होती है सावन आने पर, आँखें भी नम हो जाती हैं खुशियाँ आने पर, बच्चे भी खुश हो जाते हैं माँ की आने पर, ज़िंदगी भी बदल जाती है प्यार होने पर, हम भी फ़िदा हो गए तेरे मुस्कुराने पर। बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है जो बहुत ही सुंदरता से उन्होंने लिखा भी है और बहुत ही अच्छा भी लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए शरबजीत पुरवा की ये प्यारी सी क्या लिखा है उनका ये पढ़ते हैं। दिल कहता है हर बार आज तो कुछ कह दो, दिल में जो दफन है जो वो जज्बात कह दो, मन में ना रह जाए इस बार भी बात, कह दो तुम अब अपने दिल की बात। कहीं डर तो नहीं रहे एक तरफा प्यार से, कहीं डर तो नहीं रहे पहले प्यार की हार से, अधूरी इश्क बाजी थी वो, अधूरा ही वो प्यार था, प्यार जो एक तरफा था वो हुआ आखिरी बार था, आगे बढ़ना सीख लो इसलिए तुम रुको मत, दूसरा प्यार हुआ है अब की बार झुको मत, कह दो तुम जो कहना है प्यार अब एक तरफा नहीं, अधूरी कहानी पूरी होगी प्यार जो एक तरफा नहीं, वह इनकार न कर दे कहीं डर तो नहीं रहे इस बार भी उसके नाम के, सफ़े भर तो नहीं रहे कहीं डर तो नहीं रहे, दोस्ती भी ना रही अगर दोस्ती पहले ज़रूरी है, नाम प्यार का उसके मगर, मत सोचो तुम ये सब, दोस्ती ऐसी ही रहेगी अगर तुम कुछ ना बोलोगे वो भी क्या आकर कहेगी। बहुत ही प्यारी सी बात कही है, बहुत सुंदरता से कही, बहुत ही प्यार लगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं प्रियंका भट्टाचार्य जी ने क्या लिखा है। लुकिंग फॉर सॉलिट्यूड, वी ऑफन ट्राई टू फाइंड पीस in places which are void of commotion and noise, when nature seems to be still and peace seems to drip like dewdrops from the leaves, but real solitude can't be found till you have tumults within. Peace lies in our heart, peace lies in our mind. When we are free of all worries, all the worldly affairs and life of care, we can be at real peace when we don't hanker after worldly pleasures, when temporary failures don't break us but give us the strength to do better, when watching others when don't steal our sleep, it is then we can find real peace. Peace is found in the innocence of a child. Peace is found in a mother's smile. Peace is hidden in our childhood memories. Peace can be felt in grandma's bedtime stories. So don't search for peace at faraway places. Close your eyes and feel around you its traces. वेरी ब्यूटीफुल रिटन प्रियंका भट्टाचार्य जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं वीना शाह जी की प्यारी सी गीत। नमस्ते, मैं वीना शाह आज आपके सामने पेश कर रही हूँ नाम फिल्म का एक गाना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है,
बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो, खत्म हुआ ये मेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वो गाती है, बहुत ही प्यारा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं उनकी ही एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज, तो सुनिए। नमस्ते, मेरा आज का खत भारत देश के नवयुवानों के नाम। प्रिय युवानों, तुम इस देश की असली शक्ति हो, देश का भविष्य हो। तुम्हारे ताकतवर बाजुओं पर देश की सुरक्षा और प्रगति की जिम्मेदारी है। तुम में बहुत काबिलियत है। तुम्हारे खून के कतरे कतरे में ऐसी प्रेरणा जगाओ जो देश के लिए बहने से या मर मिटने से भी पीछे न हटे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपनी कोशिशें देश के विकास में लगाओ, अपनी मातृभूमि को इतना सुंदर और सुनियोजित बनाओ कि हमारे देश का हुनर विदेशों में जाने के बजाय यही अपने देशवासियों के लिए इस्तेमाल हो। जो भी बदलाव तुम लाना चाहते हो, उसके लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। तुम्हारी हर अच्छी कोशिश में तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। थोड़ा हौसला और थोड़ा धैर्य रखो। नव भारत के नव निर्माण की नींव तुम्हें ही रखनी है। आगे बढ़ो, परिश्रम करने से कभी न कतराओ। एक देशभक्त, बीना। बहुत ही प्यारा उनका मैसेज भी और उनकी आवाज़ बहुत मीठी सी है। तो आगे बढ़ते हुए अक्षु आकाश चौरसिया की ये प्यारी सी बातें सुनते हैं। गम गुस्से में बदल जल रहा था, बुझाने उसको नज़रें बरसीर है। अब भी कोई इंसान खल रहा था, देखने को उसे घर की दीवारें भी तरसी है। वो कहते हैं ना, जग में तुम जो ढूंढोगे
जग में सिर्फ वही कम है। चमकने तो लगा है नया सवेरा नज़रों में, मगर फिर भी आसपास की घास अभी नम है। और सवेरे सवेरे यूँ ज़ख्म खुरेद कर जो वो लेने मरहम गए, आए ना वो वापस, शायद बाज़ार में उनके कदम थम गए। इंतज़ार में बैठे बैठे उनकी यादों का ज़ख्म खुद ब खुद भर गया। जनाब, उनका तो इंतज़ार करना भी मरहम का काम कर गया। बहुत ही प्यारा सा लिखा है उन्होंने और बहुत ही अच्छी तरीके से अक्षर ने लिखा है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे ओनली ऑन लिचा 5/W रेडियो दिल मिल गए। Are you missing someone? Please write something for your love. She may be happy with this message and give your message back to you also. शुक्रिया आपके प्यार भरे लेटर्स के लिए। प्यार है तो भेजिए खत प्यार से, दूर हो या पास रहेंगे आपके दिल में दिल के अरमान के साथ। 93000641 भेजिए खत नंबर पे और सुनिए दिल मिल गए शो पे एवरी मंडे एट 8 PM। दिल मिल गए।